Hello friends, Jasmeet Bhatia here, and today we are going to discuss what is the process of US student visa and what kind of students are getting approvals. So अभी recently हमारा एक USA का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होके आया है एंड आई विल टेल यू कि इस टाइम पे जो यूएस वीज़ा अप्रूवल रेट है वो हाईएस्ट चल रहा है, बट आई एम एडवाइजिंग एवरीबडी टू अप्लाई विद आईलेट्स ओनली बिकॉज I-20 जो हैं वो इतनी आसान नहीं है. बट स्टिल वी गॉट फ्यू अप्रूवल्स इन लास्ट फ्यू डेज जिन बच्चों को वीज़ा अप्रूवल होके आए. सो उन बच्चों के केस स्टडी कर लेते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को यूएसए के वीज़ा मिल रहे हैं. सो अभी रिसेंटली जो हमारा स्टूडेंट है जिसको वीज़ा बॉम्बे से अप्रूव हुआ, बायोमेट्रिक दिल्ली में हुए, बॉम्बे से उसका वीज़ा अप्रूव हुआ. ओवरऑल 5.5 बैंड, परसेंटेज 61%, 2019 पास आउट. एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया, मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उनकी I-20 आई और यूएसए में उनको ये पूछा गया, ज़्यादातर जो मेन क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ शोइंग योर फंड्स, एंड उनके फादर के अकाउंट्स में उनके फंड्स थे, क्लियर कट केस था एंड ही गॉट द वीज़ा अप्रूवल. And second case था, he was 82%, overall 5.5 again, and same he was going to a college, so San Jose Community College, and he got approval with because he had funds which were like 35 lakhs and उनको scholarship मिली थी. तो वीज़ा ऑफिसर ने पूछा कि आपको स्कॉलरशिप कितने डॉलर्स की मिली है, तो उन्होंने कहा $4,000 की स्कॉलरशिप मिली है, तो उस वजह से उनको वीज़ा आया. सो यूएसए का जो प्रोसेस है वो क्वाइट सिंपल है और इस टाइम यूएसए जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स दे रहा है वो स्टूडेंट वीज़ा को दे रहा है. सो कोई भी फीस वीज़ा से पहले यूएसए में नहीं जाती, मतलब कि ट्यूशन फीस, जो प्रोसेस फीस है, मतलब I-20 फीस लग सकती है आपकी. उसके अलावा आपको सर्विस फीस पे करनी पड़ती है, एम्बेसी फीस पे करनी पड़ती है. ये फीसेस वीज़ा से पहले हैं, बट ट्यूशन फीस वीज़ा से पहले नहीं जाती यूएसए में. एंड जो ट्यूशन फीस है यू कैन पे आफ्टर वीज़ा ऑल्सो. एंड द डिसीजन, सबसे बढ़िया बात है, जो डिसीजन है वो एट द मोमेंट ऑफ वीज़ा इंटरव्यू ही दे दिया जाता है. मतलब कि आप इंटरव्यू देने गए, उसी टाइम वीज़ा ऑफिसर डिसाइड कर लेता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना. जैसे अदर कंट्रीज में हम फाइल सबमिट करते हैं एंड डिसीजन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट यूएसए में ऐसा नहीं है. इसके बाद मैं बात करूं तो जो यूएसए का प्रोसेस है वो क्वाइट सिंपल है. लेंदी ज़रूर हो सकता है क्योंकि इस टाइम पे यूएसए के पास टाइम, जिसको कहते हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए टाइम थोड़ा लग रहा है. बट पहले हम I-20 अप्लाई करते हैं जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट जानी ज़रूरी है. I-20 मतलब ऑफर लेटर. कई बार स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट कि मेरी I-20 नहीं आई. कई बार हमको अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी से I-20 नहीं मिलती. सो यू हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स. देखो, कई हमको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करती. सो जहाँ से भी आपको I-20 मिल रही है, जहाँ से भी आपको ऑफ़र मिल रही है, आई थिंक सो आपको वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे यूएसए में 700% इंक्रीज़ है एप्लीकेशंस का. उसके बाद आपको I-20 मिलती है. I-20 के बाद आप अपनी सर्विस फीस पे करते हैं, एम्बेसी फीस पे करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके आप अपने बायोमेट्रिक्स कराते हैं, और बायोमेट्रिक्स कराने के बाद आप इंटरव्यू कराते हैं. और इंटरव्यू की तैयारी आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन कराता है, आपको गाइड करता है कि इंटरव्यू कैसे देनी है. सो यूएसए में जो वीज़ा है दैट इज़ इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा. इट्स नॉट पेपर बेस्ड वीज़ा. जो वीज़ा इंटरव्यू होती है उसमें ही आपको सारा कुछ क्लियर कट मिल जाता है. पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि जब आप यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू देने जाते हैं तब ये मैटर करती है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितना क्लियर कट बात कर रहे हैं. जैसे आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ उनसे बात करेंगे तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं. डू नॉट यूज़ एनी फेक डॉक्यूमेंट्स वाइल यू आर गोइंग टू for USA interview. Be very clear in your interview and tell them that what is your source of funds, who is sponsoring your studies, and which course you are taken, which university you are going. This is really important. अगर आपको अपनी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा तो मुझे लगता है कि आपको वीज़ा लेना
बहुत आसान है, बिकॉज इट डिटर्मिन्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो यूएसए में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, वी रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 90413 and 90412, or you can visit our nearest office or email us your profile at info@landmarkimmigration.com. Thank you so much.